नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे। 70 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आज का प्रश्न है, राहुल सातर्किन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो आप बताएंगे सहरपाद की संकलित हैं कथन, और आपको तर्क दिया गया है। आप बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। तर्क कहता है कि अब यह पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। तो क्या है? ए सही है और आर गलत है, यानी कथन सही है, इसका तर्क जो दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो कौन सा मानता है? आपका ए ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। जनहर ने किस पुस्तक को पूरा किया था? तो आपका जो सही ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। अब है आपका 75 प्रश्न, कहता है कथन और तर्क के साथ है, तो आप पहचानिएगा। इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, उसमें कार्य कारण श्रृंखला भी होती है। तर्क कहता है यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य की विषय वस्तु तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। तो आपको बताना है ए सही आर गलत, और बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत। तो आपको सही चुनना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि कथन कहता है इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, उसमें कार्य कारण श्रृंखला भी होती है। ये आपको पता ही है कि खाली इसमें अतीत की घटनाओं के बारे में नहीं बताया जाता है, इसमें वो सब भी होता है जिसके विषय पर आप संकलन लिखा गया है। तर्क कहता है कि यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य की विषय वस्तु तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। ये सही है। 76 कहता है आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चंद्रबरदाई, तो आपका प्रश्न है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई की आपकी जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाला है आपका बीसल देव रासो। देवसेन है आपके श्रावकाचार, और महापुराण है आपका पुष्प दंत का। फिर है बीसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? आपको बताना है छंद कितने हैं। तो 125 छंद हैं। देखिए, मैंने अपने शॉर्ट्स में बीसल देव रासो के बारे में बताया हुआ है, आप चाहें तो उसके बारे में देख सकते हैं कि इसमें क्या है, घटनाएं खंड ये सब मैंने बताए हैं। विद्यापति किस देवी देवता के परम भक्त थे? विद्यापति, आपको बताना है कि वो किसके परम भक्त थे। तो वो शिव के भक्त थे। आपको पता ही है कि हमारे प्रिय भगवान शिव ही हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे सबके अलग अलग हो सकते हैं, डोंट माइंड, बट मेरे शिव हैं। तो कामिनी करय सनाने हेत ही हृदय हनय पंचवाने किसकी पंक्ति है? आपको बताना है, जैसे एक सूक्ति टाइप की दे दी गई है, तो आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है। तो आप बताएंगे ये विद्यापति जी की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में किस पद्धति का अनुसरण किया है? किस पद्धति में करा है? तो विद्यावादी पद्धति का अनुसरण इन्होंने किया है। 81 प्रश्न कहता है पृथ्वीराज रासो एक विकसनशील महाकाव्य है। तर्क कहता है पृथ्वीराज रासो में दी गई पृथ्वीराज से संबंधित अनेक घटनाएं इतिहास समस्त नहीं है, जबकि पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक व्यक्ति है। तो आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स कहता है कि इन काव्य ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको करना है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, आपका डी ऑप्शन सही है। 83 प्रश्न कहता है डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के योग से बनी है? आपको बताना है डिंगल भाषा किस योग से बनी है। तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से डिंगल भाषा बनी है। पिंगल भाषा का तात्पर्य है ब्रज प्लस अपभ्रंश। आपका ए ऑप्शन सही है। फिर कहता है पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित है। क्या विवादित है? तो आपका ए ऑप्शन सही है, ऐतिहासिकता विवादित है। फ्रेंड्स, आज हम इतने ही प्रश्न करते हैं। मैं
मैं विराम लेती हूँ। आगे आपको और कराऊंगी। बने रहिए मेरे चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।